नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम जनवरी के पूरे महीने की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन को यहां पर इंपॉर्टेंट लिया गया है। आपको साथ में उनकी एक्स्ट्रा डिटेल भी देते हुए चलूंगा। अगर स्टेट की बात आएगी तो उसके कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, किसी कंपनी की बात आएगी तो उसको फाउंड कब किया गया, और किसी देश की बात आएगी तो उसकी भी कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हुए चलेंगे। किस देश में वो, किस कॉन्टिनेंट में वो लोकेटेड है, इसकी भी बात होगी। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट और बेस्ट लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस तरीके की बेहतर वीडियो ये लगी है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो में आपको इंटरप्ट ना हो इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं स्टैटिक जीके की, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी आपके टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन था, यूपी विच रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है। ये क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हुज टू बिकम इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन? अनुपम राय। अनुपम राय बन गए हैं यूएन कॉन्फ्रेंस में भारत के नए एम्बेसडर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, चारों मेंबर अब हो चुके हैं, लेकिन फोर्थ मेंबर था इजिप्ट। मतलब पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे पहले ही बन चुके थे मेंबर, अब इजिप्ट एक्स्ट्रा में जुड़ा है, मतलब फोर्थ मेंबर के रूप में जुड़ा है ब्रिक्स का जो बैंक है उसमें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और अभी हाल ही में इसका एक अपडेट आया, इसलिए आपसे लास्ट मंथ में, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे पहले ही बन चुके थे मेंबर, अब इजिप्ट बन गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर चाइना संघाई में है। प्रेसिडेंट मार्कोस पराडो ट्रोंजियो है और ब्रिक्स का बैंक है, मैंने आपको बता ही दिया। 2014 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 विनर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, नमिता गोखले को। नमिता गोखले को इंग्लिश भाषा में मिला है, लेकिन हिंदी भाषा वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। तो बी ऑप्शन हिंदी के लिए है और ए ऑप्शन इंग्लिश के लिए है। याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, साहित्य जो अकेडमी अवार्ड है उसको 3 कैटेगरी में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, और दूसरा युवा पुरस्कार, तीसरा बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों अवार्ड याद रखने हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड में 20 इंडियन लैंग्वेज को मिला, मैंने आपको बता ही दिया आगे नाम किनको किनको मिला है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार में इंग्लिश में मिला है मेघा मजूमदार को, और हिंदी भाषा में मिला है हिमांशु वाजपेयी को। बाल साहित्य पुरस्कार में अनीता वचराजनी को इंग्लिश भाषा में, और देवेंद्र मेवारी को हिंदी भाषा में मिला है। आगे बात करें, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो यहां पर सिर्फ हम इनको एक एज अ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे। हु नेम्ड एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी जी बने हैं रेलवे के अगले चेयरमैन और सीईओ। एग्जाम में पूछा जाएगा, 101% ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपनड इन विच कंट्री। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये सारे कारनामे ऑलमोस्ट चाइना काफी आगे रहा, तो चाइना ने लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन को खोल दिया है अपनी कंट्री में। याद रखना है,
ये जो लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है ये संघाई में खोली गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेजेस। तो ओडीएफ का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज, मतलब खुले में शौच मुक्त विलेज सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आए हैं। तो तेलंगाना इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रिवीजन के माध्यम से मैंने ये काफ़ी ज़्यादा आपको कराए हैं, तो आपको बेहतर लग रहा होगा अगर आप रेगुलर डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको बचकाने टाइप के लग रहे होंगे, मतलब ऐसे लग रहा है ये क्या, ये क्वेश्चन होते हैं, ये तो हमको रटे हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको मैंने काफ़ी बार 6 से 7 बार हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट रिवाइज कराया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम हमेशा रिवाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेक्स ओवर ईयू प्रेसिडेंसी फॉर 6 मंथ 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस ने अपने यहाँ पर उत्सव भी मनाया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी मिली है अगले 6 महीने के लिए। जनवरी से इनका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूरो है करेंसी, और जीन का कैस्टेस प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और जो यूरोपियन यूनियन की फ्रांस को प्रेसिडेंसी मिली है उसके मोटो रखा इन्होंने रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट बिल्ड फॉर विच मेट्रो प्रोजेक्ट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली इलेक्ट्रिकल बोट बनाई गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोच्चि मेट्रो केरल में उपस्थित है, ये भी आपको याद रखना है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गंजम डिस्ट्रिक्ट इज नाउ चाइल्ड मैरिज फ्री 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंजम डिस्ट्रिक्ट कहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको बता दूं ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अब चाइल्ड मैरिज नहीं होती है। ठीक है, तो उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुका है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ओएनजीसी की पहली महिला हेड बनी है, नाम क्या है इनका। तो नाम आंसर इनका हो जाएगा अलका मित्तल। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अलका मित्तल जी पहली महिला हेड बनी है ओएनजीसी की। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फाउंड इसको किया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 न्यू वेरिएंट IHU डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये क्वेश्चंस बने हैं इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जो सबसे पहला केस कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में ये पहला केस IHU जो वेरिएंट है उसका उस कोविड-19 का उसको ऑब्जर्व किया गया, ध्यान रखना है आपको। इससे पहले ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में ऑब्जर्व किया गया, वो क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IHU की बात की जाए तो इसका एक कोड है B.1.640.2। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखिए, हो सकता है कभी कुछ टफ बनाना हो तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हाई कोर्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल। केरल का जो हाई कोर्ट है कोच्चि में लोकेटेड है, वो ऐसा हाई कोर्ट बन गया है पूरे देश का, भारत का, कि पेपरलेस वो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। बात की जाए केरल हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। कोच्चि में लोकेटेड है और इस समय जो इनके हेड है, मतलब जो चीफ जस्टिस है, वो है एस मनी कुमार। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आयुष मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल गोवा अकेडमी इन विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हमारे आयुष मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। वो
उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे आयुष मिनिस्टर हैं। तेलंगाना हैदराबाद में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आगे बात करें, हाउ मैनी कंट्री पार्टिसिपेट इन सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज। तो सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज में टोटल 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। कितने देशों ने? 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, ये 6 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें? एक जो ये एक्सरसाइज है कौन सी, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 को, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया गुआम वेस्टर्न पैसिफिक में। कहाँ पर? गुआम वेस्टर्न पैसिफिक में। आगे बात करें, ये सारी एक्सरसाइज है जो भारत करता है किसी अन्य देशों के साथ, जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, उनको देख लेते हैं। संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होती है, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, धर्म गार्जियन जापान के साथ होती है, सूर्य किरण नेपाल के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करता है इंडिया, और कॉर्पेट एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन ऑरिजिन कैप्टन रीचेस साउथ पोल, व्हाट इज नेम ऑफ हर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है हरप्रीत चंडी। ये नाम आपको हो सकता है आप एक बार पढ़े तो याद ना रहे, आप भूल सकते हैं, कुछ ऐसे हरप्रीत गुरमीत कुछ करके देंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत बार पढ़ चुके होंगे तो ये नाम मुंह में रट जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत बता पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको रेगुलर रिवाइज वाला सेक्शन में बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि ज़रूरी तो यही है ना कि जितना पढ़ा है वो रिकॉल किया जा सके। तो इसीलिए उस सेशन को ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। बात की जाए हरप्रीत चंडी की, तो इस समय ये ब्रिटेन में रह रही हैं, सिख आर्मी में ये काम करती हैं। विच सिटी गेट्स इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, वहाँ पर ही इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम को खोला गया है। याद रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये। इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम को खोला है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। हुज टेक्स चार्जेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन है ये? इनका नाम है जांग मिंग। क्यों रटा हुआ है मुझे? इसलिए रटा हुआ है कि बहुत बार पढ़ा है मैंने इसे, आपको पढ़ाया, खुद पढ़ा, तो इतनी बार याद हो रट चुका है कि मेरे जैसे ही क्वेश्चन आता है मेरे मुंह से निकल जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही आपको भी रटा होना चाहिए एग्जाम में, ऐसे ही लोगों के सिलेक्शन भी होंगे। अगर आप यकीन मानिए, ये क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद बताइए। एससीओ का क्वेश्चन और सेक्रेटरी जनरल नए बने हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर नोरो कितनी बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में। तो सोचिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम याद तभी रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा बार इनको पढ़ चुके होंगे, बोल चुके होंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बात की जाए एससीओ की, तो एससीओ के इस समय पर 9 देश मेंबर है और ईरान रिसेंटली में जुड़ा है। याद रखना है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक अपॉइंट हैथम अल गैस। अब इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, हैथम अल गैस एज न्यू सेक्रेटरी जनरल बिलोंग टू विच कंट्री। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये कुवैत से बिलोंग करते हैं। कहां से? कुवैत से बिलोंग करते हैं हैथम अल गैस। माफ कीजिएगा, ओपेक के ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं नए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुवैत ओपेक की बात की जाए तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। फाउंड इसको किया गया था 1960 में बगदाद इराक में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, चाइना हैज फाउंड ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस इन विच फ्रूट। क्वेश्चन यूनिक है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ड्रैगन फ्रूट में ही इनको मिला है कोरोना वायरस का, मतलब कोरोना वायरस मिला है ड्रैगन फ्रूट में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही था,
प्रेसिडेंट चाइना के शी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग और रेनमिनवी यहाँ की करेंसी। ये रेगुलर आपको अच्छे से डिटेल में कराया जाता है। वीडियो फॉलो कीजिए आप, जो डेली करंट अफेयर की आ रही है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हुज जस्टिस टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। आंसर यहां पर हो जाएगा आयशा मलिक। मुझे ऑप्शन भी नहीं देखना, ऐसे बहुत सारे आप लोग होंगे जो रेगुलर फॉलो करते हैं हमारी करंट अफेयर की सीरीज, उनको भी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर पर पहुंचते होंगे। ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आयशा मलिक पहली वुमन बनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करेंगी। ठीक है। गुलजार अहमद जी जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इनका अप्रूवल किया है। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, कैपिटल इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, और रुपी पाकिस्तानी रुपी वहां पर चलती है करेंसी के रूप में। इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के बारे में और डिटेल जाने तो आपको बता दूं कि 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के इनके साथ बाउंड्री बनाती हैं। इन 5 में से सबसे लंबी बाउंड्री राजस्थान की है। पहले आंसर जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब राजस्थान इसका आंसर सही होगा। ठीक है, जो सबसे लंबी बाउंड्री बना रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पीएम डिक्लेयर्स विच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एनुअली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस डिक्लेयर किया किस दिन को? तो आंसर होगा 26 दिसंबर को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड डिफेंस एग्रीमेंट टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए किन 2 कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया? समझ रहे हैं, इतनी ताकत बढ़ गई है चाइना की कि अब उनके लिए कंट्री डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब काफी ज्यादा बेहतर अपने लिए चाइना कर रहा है। दुनिया के लिए तो आप देख ही रहे हैं, कहाँ एक ही समय पर अटका दिया कोरोना वायरस की वजह से। तो यहां पर बात करें, चाइना को रोकने मतलब काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है साइन। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, केवड़िया रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज एकता नगर रेलवे स्टेशन बिलोंग टू विच स्टेट? तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। गुजरात में ये स्टेशन पड़ता है, केवड़िया रेलवे स्टेशन। नाम इसका हो चुका है एकता नगर रेलवे स्टेशन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज नेम्ड इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनका नाम होगा भारत सुब्रमण्यम। जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही है। ये भारत के बने हैं 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। तमिलनाडु चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं, इनसे पहले जो बने हैं उनका नाम है राजा ऋत्विक। 70वें नंबर के 70 नंबर के राजा ऋत्विक तेलंगाना से बिलोंग करते थे। 71st संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। मित्रभा गुआ जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, वो 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। आगे बात करें, हु अपॉइंटेड एज नेक्स्ट IMF चीफ इकोनॉमिस्ट? भारत की तरफ से इनका लिंक है। क्यों लिंक है? क्योंकि गीता गोपीनाथ की इन्होंने जगह ली है। गीता गोपीनाथ भारत से बिलोंग करती थी, किसी भारत के पर्सन की इन्होंने जगह ली है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नाम है पियरे ओलिवर गोरिनाच। तो ये आंसर ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता गोपीनाथ जो कि 2nd हाईएस्ट पोजीशन पर IMF की पहुंच गई, और इससे पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF पर, गीता गोपीनाथ जी, उनकी जगह ली गई है पियरे ओलिवर के द्वारा, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आगे बात करें, IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको बनाया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। मेंबर 190 देश है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। आगे बात करें, रॉकेट साइंटिस्ट हु अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ। तो नए इसरो के चीफ बने हैं, इनका नाम है एस सोमनाथ अब इसरो के चीफ हो चुके हैं। इन्होंने जगह ली है के सिवान की। ठीक है, तो यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसको अब हेड करने वाले हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्होंने के सिवान की जगह ली है।
इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में, इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुई थी। आगे बात करें, whom वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्स अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, तो आंसर हो जाएगा, नाम इनका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सुर्खियां इन्होंने बटोरी। यूएस में ये कारनामा हुआ है कि एक इंसान के अंदर पिग का हार्ट डाल दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया और वो आदमी जिंदा भी रहा। तो इनका नाम है क्या, डेविड बेनेट। डेविड बेनेट, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएस से बिलोंग करते हैं, 57 ईयर के, वैसे इतना नाम इंपॉर्टेंट है, एज क्या ही करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, इंडियन रेलवे लॉन्चेस विच मिशन टू हेल्प पैसेंजर ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग, तो खोए हुए सामान को दोबारा से प्राप्त करने के लिए इंडियन रेलवे ने किस मिशन को चालू किया है, तो आंसर हो जाएगा मिशन अमानत। मिशन अमानत, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। जो इंडियन रेलवे ने खोए हुए सामान को रिकवर करने के लिए ऐसा मिशन चलाया है। अगर बात करें रेलवे के सीईओ और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी, स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, हु विंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर, तो दिसंबर महीने के लिए आईसीसी के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है, किसको दिया गया, तो आंसर हो जाएगा अजाज पटेल। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तीसरे पर्सन बने हैं जिन्होंने 10 विकेट ली है, किसमें, एक ही इनिंग में, टेस्ट मैच की 2 इनिंग होती है, तो पहली दूसरी ऐसे एक इनिंग पूरी पूरी विकेट अपने नाम की है, और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अजाज पटेल ये बने हैं आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए। अब आप महिला में पूछ रहे होंगे तो दिसंबर में उनके मैचेस ही नहीं हुए, जब मैचेस हुए नहीं तो ऑब्जर्व किया नहीं गया कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप रिप्लेस चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर, आंसर यहां पर हो जाएगा टाटा ने वीवो को रिप्लेस किया है, 60% पैसा ही दे रहा है, लेकिन चाइनीज कंपनी होने की वजह से वीवो को हटाया गया, और वीवो खुद भी हटना चाहता था, तो क्योंकि उसका प्रमोशन जितना होना था वो हो ही चुका है, काफ़ी टाइम से वो आईपीएल के साथ जुड़ा रहा है। अब टाटा को लिखाएगा किसमें, आईपीएल में। ठीक है, टाटा अब कर रहा है स्पॉन्सर। यहाँ पर बात की जाए 2022 और 2023 के लिए टाटा को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, बात की जाए टाटा ग्रुप की, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा इसको फाउंड किया गया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और मुंबई में ही इसको 1868 में फाउंड किया गया था। इसके इस समय पर चेयरमैन कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया, तो Q1 के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप थोड़े दिन पहले 90 पढ़ाई आपने, अब आप 83 पढ़ा रहे हैं, तो मतलब 83 इसका आंसर सही है। कि कैसे, मैं आपको बता दूं 2021 के Q4 के लिए तो उनकी रैंक थी, भारत की रैंक थी 90, लेकिन Q1 में 22 में जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें भारत की रैंक क्या थी, 83। तो कंफ्यूज मत होइए, समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 83 रैंक आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और भारत की। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए, इससे पहले इसमें यहाँ पर लिख भी रखा है कि 90 पोजीशन थी। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है टॉप कर गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री परचेजेस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया, वैसे बात तो बहुत टाइम से चल रही थी इस देश से, लेकिन इस देश ने अब पेपर पर एग्रीमेंट कर लिया है, इसलिए बात निकल कर आई है कि फिलीपींस इंडिया से पहला ऐसा देश बन गया है जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने खुद तो और साथ साथ रशिया के साथ मिलकर बनाई है। ठीक है, फिलीपींस की बात हुई है तो मनीला में इसकी कैपिटल है, और फिलीपींस पेसो इसकी करेंसी है, और रोड्रिगो दुतर्टे इसके प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव है कौन, तो पर्यावरण हमारे मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च द विच एडिशन द बाई एनुअल इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 17 नंबर का
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को 2021 को जारी किया है भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई उसके बारे में जान लेते हैं। तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को कवर करता है, और परसेंटेज वाइज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 24.62% भारत के पास एरिया है जो कि फॉरेस्ट का है। और फॉरेस्ट और जितने भी छोटे मोटे पेड़ पौधे जहाँ पे लगे हैं उन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर में पौधा लगा है उसको काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं। मतलब वैसे जो बड़े लेवल पर छोटे मोटी जगह पे लगा है तो उसको भी काउंट किया गया है। बात किया टॉप 5 स्टेट की, तो उसमें फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जो कि 647 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बात की जाए परसेंटेज वाइज, अपने एरिया के परसेंटेज वाइज में मिजोरम का टॉप में नंबर आता है। टॉप स्टेट जो कि मैंग्रोव कवर करते हैं अपने यहाँ पर, उसमें उड़ीसा टॉप पर है, महाराष्ट्र बाकियों का नंबर भी आता है, लेकिन टॉप आपको याद रखना है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट कुंभलगी टू बी इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। तो कुंभलगी किस स्टेट का एक गांव है जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री हो चुका है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल का एक गांव है कुंभलगी जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज हो चुका है, आपको याद रखना है। और पहला ऐसा विलेज बना है इसलिए आपको और भी याद रखना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, सैनिटरी नैपकिन की जगह जो मेंस्ट्रुएशन का जो समय चलता है उसकी जगह एक कप को यूज़ किया जाएगा। मेंस्ट्रुएशन कप को यूज़ करा जा रहा है इस गांव में, और काफ़ी भारी मात्रा, मतलब कोई सैनिटरी नैपकिन को यूज़ ही नहीं करता, सब इसी कप को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये सैनिटरी नैपकिन फ्री हो चुका है कुंभलगी गांव। ठीक, यहाँ पर बात की जाए, केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्स विच डेट एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे हर साल अब मनाया जाएगा, और पीएम मोदी ने इसको अनाउंस किया है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ अडानी पावर्स। अडानी पावर्स बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है मीडिया में भी और भी बहुत जगह विदेशों में भी, तो इसलिए पूछा जा रहा है इसके सीईओ कौन बने हैं, नए सीईओ कौन बने हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है शेर सिंह बी ख्यालिया। शेर सिंह बी ख्यालिया बने हैं अडानी पावर्स के सीईओ। फाउंड किया गया था गौतम अडानी के द्वारा अडानी पावर को, और फाउंड किया गया था 1996 में, अहमदाबाद इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, हु लॉन्चेस फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीका के सभी देशों से आगे निकल गया और मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, और ऐसा ये करने वाला पहला अफ्रीका का देश बना है। अफ्रीका की 3 कैपिटल है, कौन कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लॉम फॉन्टेन जुडिशरी कैपिटल है, और प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। आप खुद भी अपने जो भी भाव हैं कमेंट में प्रकट कर सकते हैं। कैसी आपको वीडियो लग रही है इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले एट विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर? जैसलमेर में लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर की बात की जाए तो लोंगे वाला जगह है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था बॉर्डर पर, और सबसे ज़्यादा सेंटर पॉइंट था लोंगे वाला, इसलिए वहीं पर ये काम किया गया। तो इंडिया में मतलब दुनिया में खादी फैब्रिक का सबसे बड़ा जो झंडा है वो फहराया गया, और उसकी आप लेंथ देख सकते हैं। लॉन्ग है 225 फीट और 150 फीट विड्थ है, और वेट इसका 1400 किलोग्राम का है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 अनाउंस्ड, विच प्लेयर विन बेस्ट
फीफा मेंस प्लेयर? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि फीफा के द्वारा मेंस प्लेयर, मेंस की कैटेगरी में फुटबॉल ऑफ द ईयर बेस्ट प्लेयर के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि बिलोंग करते हैं पोलैंड से। बात की जाए वुमेन में, वुमेन की कैटेगरी में अलेक्सी पुटेलास को मिला है जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। अगर फीफा मेंस गोलकीपर की बात कर ली जाए तो सेनेगल से बिलोंग करते हैं, मेंडी इनका नाम है, एडोर्ड मेंडी। फीफा के बेस्ट वुमेन गोलकीपर की बात की जाए तो ये क्रिस्टीना एंडलर है। कोच की बात की जाए मेंस में तो थॉमस टुचेल है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और वुमेन की बात की जाए तो ईमा हाय है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड अगर बात की जाए तो डेनमार्क नेशनल फुटबॉल टीम और मेडिकल स्टाफ को मिला है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मतलब पूरे करियर में बेहतर परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है वो किसको मिला है? तो आपको बता दूं क्रिस्टीने सिनक्लेयर जो कि फीमेल कैटेगरी में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि मेल कैटेगरी में इनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच पोएट बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन यूएस कॉइन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनका नाम है माया एंजेलुआ। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसलिए हमको याद है। माया एंजेलुआ जो कि पहली ब्लैक वुमेन, पहली ब्लैक पोएट बनी है जो कि यूएस के कॉइन में शो की गई है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनका नाम है सीपी मोहंती। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1895 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने हैं। सर्विस बिफोर सेल्फ ये इसका मोटो है। आगे बात करें, हु नेम्ड कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर? तो आईसीसी के द्वारा T20 टीम ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा बाबर आजम, तो जो पाकिस्तान के कैप्टन भी है और आईसीसी ने अपनी टीम में इनको कैप्टन के रूप में चुना है T20 के लिए। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात की जाए मेंस की टीम में भारत से कितने प्लेयर को चुना गया? तो एक भी नहीं। वुमेन टीम में भारत से कितने प्लेयर को चुना गया? तो एक प्लेयर को, जिनका नाम है स्मृति मंदाना। इंग्लैंड के प्लेयर है नेट स्कीवर, जिनको आईसीसी ने T20 में अपना कैप्टन बनाया है अपनी टीम का। आगे बात की जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है आईसीसी की, और इसको फॉर्म किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में है 2005 से अभी तक। उससे पहले लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर था। मेंबर बात की जाए तो 106 मेंबर है इनके। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं, और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एंजाइटी। एंजाइटी को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से घोषित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंजाइटी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे 21%, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ इंडोनेशिया न्यू कैपिटल रिप्लेसिंग सिंकिंग जकार्ता? तो जकार्ता, डूबता हुआ जकार्ता को रिप्लेस करके कौन नया कैपिटल बना है इंडोनेशिया का? तो आंसर यहां पर हो जाएगा नुसंतारा। नुसंतारा बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करें, जेरी हेलमेट डिक्लेयर्स एज अ मिल्क विलेज ऑफ विच यूटी? तो आंसर यहां पर होगा जम्मू एंड कश्मीर का एक विलेज है जेरी हेमलेट, जो कि मिल्क विलेज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। पहला ऐसा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी टू अनवील 216 फुट स्टैचू ऑफ संत रामानुजाचार्य इन विच सिटी?
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी काम हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। हैदराबाद के काम हमने बहुत जान लिए, तो हैदराबाद में ही ये काम हुआ मोदी जी के द्वारा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको बता दूं, जो स्टैचू है इसको स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किसका? रामानुजाचार्य जी की जो स्टैचू को लगाया गया 216 फीट का है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज कन्फर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022। तो नेताजी अवार्ड से शिंजो आबे, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दिया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है जापान के? तो फूमियो किशिदा। टोक्यो है कैपिटल। जापानीज येन है यहाँ की करेंसी। आगे बात करें, रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंसेस 40 to 100% सब्सिडी टू पॉपुलराइज ड्रोन इन विच फील्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसेंटली 40 से 100% की सब्सिडी दी जाएगी, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, अगर आप ड्रोन का यूज़ करते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, आपको मिल सकती है सरकार के माध्यम से। इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बारबाडोस प्राइम मिनिस्टर विंस सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? इसलिए क्योंकि बारबाडोस रिसेंटली में रिपब्लिक हुआ है। मतलब काफ़ी सबसे रिसेंट में जो रिपब्लिक होने वाली कंट्री है वो बारबाडोस है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मिया मोटले जो कि सेकंड टर्म के लिए बनी है प्राइम मिनिस्टर कहाँ की? बारबाडोस की। और जो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है सेंड्रा मासोन, ये बारबाडोस की प्रेसिडेंट है। बारबाडोस की बात की जाए तो कैपिटल ब्रिज टाउन है, और डॉलर, बारबाडोस डॉलर यहाँ की करेंसी है, और बाकी दो नाम मैंने आपको डिस्कस कर लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2021 हु विंस राकेल हायोन फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो वुमेन की बात की जा रही है, तो भारत की स्मृति मंदाना को आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही था। 17 नंबर का ये अवार्ड दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, आईसीसी ने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहां पर वुमेन में तो हमने जान लिया कि स्मृति मंदाना भारत की है। मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो मेंस में क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, इनको मिला है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मैराइस इरास्मस को मिला है, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 के लिए मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, इनको मिला है। आईसीसी ने वुमेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में टेमी ब्योमंट को दिया है, इंग्लैंड की है ये। और मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इमर्जिंग की जो कैटेगरी है उसमें जनमन मलोन साउथ अफ्रीका के, इनको दिया गया है। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर इमर्जिंग में वुमेन में दिया गया है फातिमा सना को, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है। अगला है आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीसान मकसूद को मिला है, ओमान से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मतलब वुमेन में मिला है एंड्रिया माए जपेदा, ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करती है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के, और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में लिजेली ली साउथ अफ्रीका की है। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आईसीसी के द्वारा मेंस में जो रूट इंग्लैंड को दिया गया है। तो देखिए, इतने आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी लॉन्च इन विच सिटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कहां पर? लखनऊ में पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी को खोला गया, और पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ओलंपियन ऑनर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, आर्मी में काम करते हैं, आपको ये बात भी पता होगी, सूबेदार के पद पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच फिल्म शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑस्कर 2022। तो ऑस्कर 2022 के लिए बोथ मतलब जय भीम और मरक्कर दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है, अलग अलग कैटेगरी में दोनों को
नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं तो जय भीम जो कि नॉमिनेट बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में हुई है, जिसमें मदर इंडिया पहले हो चुकी थी, सलाम बॉम्बे हो चुकी थी, लगान, और जय भीम चौथी इंडिया की ऐसी फिल्म बनी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। और मरक्कर की बात की जाए तो मरक्कर ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 की कैटेगरी में इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है और 94th नंबर का एकेडमिक अवार्ड इस बार होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पद्म अवार्ड 2022 अनाउंस्ड, हाउ मेनी पर्सन ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा, पद्म विभूषण। तो सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, और कितने लोगों को मिला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को इस बार ये अवार्ड मिला है। बाकी नंबर तो पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो पद्म विभूषण दिया है 4 लोगों को, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 107 लोगों को पद्म श्री मिला है, और भारत रत्न इस साल किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को, नाम याद कर सकते हैं, 4 लोग आसानी से याद हो जाएंगे। प्रभा आत्रे जो कि आर्ट की फील्ड में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। श्री राधेश्याम खेमका जी, उनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मिला है। जनरल विपिन रावत जी को सिविल सर्विस जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, इनकी हाल ही में आपने सुना होगा क्रैश से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। श्री कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर के पदों में भी इन्होंने अलग अलग राज्यों में काम किया, पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट है इनका होम टाउन। तो इन 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी रिटेन द टाइटल एज वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस 2022? तो आंसर यहां पर हो जाएगा किसमें? एप्पल, पहला पोजीशन। एप्पल ऐसा एक ब्रांड है जिसने वैल्यूएबल ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस 2022 में अपने आप को रैंक पाई है, और ये एप्पल पहले भी 2021 में भी इसकी पहली रैंक थी, 2022 में भी पहली रैंक है, तो अपनी रैंक को रिटेन इसने किया है। टिकटॉक की बात की जाए तो काफ़ी बेहतर ग्रो किया, 18वीं पोजीशन पर पहुंच गया। भारत से टाटा ग्रुप इकलौता ऐसा ग्रुप है जो कि 78 रैंक के साथ टॉप 100 में पाने वाली ऐसी भारत की कंपनी है रही, भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इंडिया की रैंक थी क्या? 85th रैंक है भारत की इसमें, किसमें? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 21 में। भारत की रैंक 85 है, 40 स्कोर इसने किया है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 स्कोर के साथ पहली पोजीशन होल्ड कर रहे हैं मिलकर, तीनों देश पहली पोजीशन पर है। बात की जाए लास्ट ईयर भारत की रैंक थी 86। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी इंडेक्सेस लिखी हैं, ये रेगुलर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, इनको आप रेगुलर वाली वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 15 मिनट की वीडियो होती है, आप उसमें यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अचीव करके जाएंगे। विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरला। केरला को ऐसा पहला स्टेट हुआ है जिसको पहला बर्ड एटलस मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपनड एट विच सिटी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुड़गांव। गुड़गांव यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़गांव में लार्जेस्ट ईवी स्टेशन बनाया गया है, और किसके द्वारा बनाया गया? तो कंपनी है इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुज एज सीई मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है अनंता नागेश्वरन। केवी सुब्रमण्यम की इन्होंने जगह ली है, अनंता नागेश्वरन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो 13 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करी है, किसने? आंध्र प्रदेश ने। अब टोटल इसके पास 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड टू बी न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचपीसीएल? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा
पुष्प कुमार जोशी एमडी बने हैं और एमडी और चेयरमैन बने हैं एचपीसीएल के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, जियोमारा कैस्ट्रो हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इन विच नेशन? तो आंसर यहां पर होगा होंडुरास, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, वहां की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जियोमारा कैस्ट्रो। यह नाम याद रखना है, जियोमारा कैस्ट्रो तो प्रेसिडेंट है, कैपिटल है तेगुसिल्पा, करेंसी है होंडुरन लिम्पीरा और करेंसी है कंट्री कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।